Aim right, achieve big at KR Mangalam University. आज देश के 3 बड़े शहरों से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई। दिल्ली में नौकर ने मां और बेटे का मर्डर कर दिया तो लखनऊ में दामाद ही सास ससुर का कातिल बन गया। वहीं वाराणसी में कॉलेज गई छात्रा की गला रेतकर हत्या कर दी गई। दिल्ली में नौकर आखिर क्यों अपनी मालकिन की जान का दुश्मन बन गया? उसने डांट से नाराज होकर डबल मर्डर को अंजाम दिया या इस हत्याकांड के पीछे कोई और वजह है? आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली में मां बेटे की गला रेत कर हत्या। लखनऊ में सास ससुर की बेरहमी से हत्या। बनारस में एमएससी छात्रा का गला रेत डाला। दिल्ली, लखनऊ और वाराणसी देश के 3 बड़े शहरों से झकझोर देने वाली खबरें आईं। दिल्ली में नौकर ने मां और बेटे की घर में हत्या कर दी तो लखनऊ में दामाद ने अपनी सास और ससुर की चाकुओं से गोद कर जान ले ली। वाराणसी में एक छात्र ने एमएससी फर्स्ट ईयर की छात्रा का गला रेत कर हत्या कर दी। दिल्ली के लाजपत नगर के इस मकान की खुशियां अब हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी हैं। इस मकान में रहने वाली 42 साल की रुचिका और उनके 14 साल के बेटे की अब केवल यादें बची हैं। उनकी हत्या का आरोप परिवार के ही नौकर पर है। आरोप है कि नौकर मुकेश ने ही रुचिका और उनके बेटे की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। रुचिका लाजपत नगर मार्केट में अपने पति के साथ गारमेंट की दुकान चलाती थी। मुकेश इसी दुकान में हेल्पर का काम करता था। कल रात को रुचिका के पति कुलदीप जब दुकान बंद कर घर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था, साथ ही सीढ़ियों पर खून के निशान नजर आए। इससे घबराए कुलदीप ने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस जब दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंची तो सभी के होश उड़ गए। अंदर रुचिका का खून से लथपथ शरीर घर के बेडरूम में पड़ा था, जबकि उनके बेटे का शव बाथरूम में मिला। कुलदीप को तुरंत दुकान के हेल्पर मुकेश पर शक हुआ क्योंकि वो गायब था। इसके बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने मुकेश की तलाश शुरू की और आज सुबह यूपी ने उसे दीनदयाल जंक्शन स्टेशन से पकड़ लिया। दिल्ली पुलिस ने जब मुकेश से पूछताछ शुरू की तो उसने बताया कि दुकान की मालकिन उसे डांटती थी, इसीलिए कल उसने मां और बेटे को मार डाला। लेकिन गारमेंट शॉप में काम करने वाले बाकी कर्मचारी इससे इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि रुचिका का बर्ताव डांट डपट करने वाला था ही नहीं। उसके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा था, इसलिए क्या मालकिन का व्यवहार कैसा था आप लोगों? नहीं, मालकिन का इनका व्यवहार बहुत अच्छा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो मुकेश कह रहा है कि ऐसा व्यवहार कुछ भी खराब था, व्यवहार एकदम सही है। कितना साल हुआ हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये लड़का 22 साल से काम करता है, मैं 30 साल से काम सब देते थे हमें पहनने के लिए, कितना भी पैसे मांगे तुरंत दे देते हैं। आप ही के साथ मुकेश काम करता था? हाँ, शॉप पे काम करता था। ये आपने सुना होगा कि मुकेश ने हत्या कर दी। मुकेश कैसा था और कब से यहाँ काम कर रहा था? 3 साल से था, 3 साल से काम कर रहा था। रहने वाला बिहार का था और एक बार गांव चला गया 5 दिन के लिए, 5 दिन बोल के फिर आया 28 दिन पे। फिर गांव से आया 3-4 दिन ड्यूटी किया, पैसे लिया, फिर छुट्टी मार के घर बैठ गया 8 दिन। कह रहा मेरे पेट में पत्थर है, मैं नहीं आ रहा। तो फिर कल कॉल किया, कह रहा आ जाऊंगा, कल आऊंगा। मुकेश क्या घर का काम करता था या दुकान का काम करता था? दुकान में काम करता था मुकेश। हाँ। वो दुकान में ही था। पहले वो 2-3 दिन की छुट्टी मांग करके 3-4 दिन की छुट्टी मांगे 27 दिन में आया बिहार से वापस। और अभी आने के बाद उसने 2 या 3 दिन काम करा, 3 दिन यहाँ गोदाम में काम किया। उसको कह रहा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, छुट्टी कर गया। हमने कहा चलो होगा, कोई दिक्कत होगी। कितने दिन से नहीं आ रहा था? 8 दिन से नहीं आ रहा था। अब पुलिस मुकेश से पूछताछ में जुटी है। सवाल है कि आखिर हेल्पर ने मां और बेटे की हत्या क्यों की। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि मुकेश पहले भी क्राइम की वारदात में शामिल रहा है। आखिर अकेले इस डबल मर्डर को उसने कैसे अंजाम दिया। रुचिका की पड़ोसियों का भी कहना है कि उनका अपने पड़ोसियों और नौकरों के साथ बर्ताव अच्छा था। बहुत अच्छी फैमिली थी, मिलनसार थी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। बहुत अच्छे से मिलती थी हमेशा, वो जब भी बाहर मिलती थी। और हस्बैंड की शॉप पे भी जाती थी, मार्केट जाती थी। बेटा उनका पार्क में खेलता था, हमसे मिलते थे। बहुत अच्छी फैमिली थी, कोई ऐसी उनमें कोई एक भी लूज पॉइंट नहीं है, बहुत नाइस थी। जो नौकर है जिसमें नौकर को मैं नहीं जानती एक्चुअली, ये यहाँ पे रहते हैं ना, ये भी कहते हैं कि नौकर हमारे पास नहीं आता था, वो ऊपर ही अंदर काम करता होगा।
बाकी किसी से बोलचाल नहीं थी नौकर की बाहर। नौकर ने कहा कि मालकिन अच्छा व्यवहार नहीं करती। नहीं, उनका बहुत अच्छा था। अब नौकर तो जो मर्जी बोले, उसने गलत काम किया, उसको सजा मिलनी चाहिए। आप यहीं काम करती हैं? ये घर के आगे आपका प्रेस की दुकान है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आप जानते थे जो जानते क्या, आते जाते देखते थे, कोई बातचीत नहीं होती थी ऐसी कोई। अच्छा, आते जाते देखते हाँ थे। हाँ। क्या कल आप कितने बजे तक यहाँ पे थे? कल हम गए 6:30 बजे करीब। शाम को चले गए तो उसके बाद की ये घटना है। हाँ। तो क्या उस 6:30 बजे आपने उससे पहले मुकेश को ऊपर जाते हुए देखा नहीं, था? ये तो कुछ नहीं देखा है हमने। कुछ नहीं। नहीं, कभी क्या घर से लड़ाई झगड़े की आवाज आती थी? कोई आवाज नहीं आती थी कभी नहीं। फिलहाल इस घटना ने लोगों में सिरहन पैदा कर दी है।